गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह मेहनती था और हमेशा अपने काम में जुटा रहता था, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रामू के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। हर दिन की शुरुआत उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आती थी। रामू के पास अपनी जमीन नहीं थी, इसलिए वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। सुबह से लेकर शाम तक कड़ी धूप में काम करने के बाद भी उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। फिर भी वह मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता था। सीता भी अपने पति की मदद करने के लिए घर के पास एक छोटा सा सब्जी का बागान लगाती थी, लेकिन वह भी पूरे परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं था। रामू को अक्सर अपने बच्चों को भूखा सोते हुए देखना पड़ता था, और यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। एक दिन जब उसके बच्चे भूखे थे और घर में कुछ भी खाने को नहीं था, रामू ने निर्णय लिया कि वह कुछ अलग करेगा। वह चाहता था कि उसकी किस्मत बदले, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कैसे संभव होगा। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है, जहां काम के नए अवसर मिलने वाले हैं। रामू ने सोचा कि शायद वहां उसे कुछ बेहतर काम मिल सके। उसने अपनी पत्नी से परामर्श किया और मेला देखने जाने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी ने भी सहमति दी और अपने जेवरात बेचकर रामू के सफर के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए। रामू जब शहर पहुंचा तो उसे मेले की रौनक देखकर आश्चर्य हुआ। हर जगह लोग खुशहाल दिख रहे थे। वहां कई तरह की नौकरियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही थी, लेकिन रामू के पास न तो शिक्षा थी, न ही कोई विशेष कौशल। उसने सोचा कि शायद यहाँ भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। रामू हताश होकर मेले से बाहर निकल रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे रोका। उस व्यक्ति ने रामू से उसकी परेशानी पूछी। रामू ने अपनी सारी कठिनाइयों की कहानी सुनाई। बुजुर्ग व्यक्ति उसकी ईमानदारी और संघर्ष से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने रामू से कहा, कभी हार मत मानो, भगवान तुम्हारी मेहनत जरूर देख रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। रामू ने बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि वह उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि वह शहर में एक छोटे से व्यवसाय के मालिक हैं और उन्हें एक विश्वसनीय आदमी की जरूरत है जो उनके साथ काम करे। रामू ने बिना सोचे समझे वह नौकरी स्वीकार कर ली। शहर में रामू को बुजुर्ग व्यक्ति के साथ काम करते हुए कुछ महीने हो गए थे। उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे अपने व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। रामू की मेहनत रंग लाए और उसे अच्छी आमदनी होने लगी। अब वह अपने परिवार के लिए पैसे भेजने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। रामू ने अपने गांव में भी कुछ पैसा निवेश किया और अपनी पत्नी को एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने में मदद की। धीरे धीरे रामू की किस्मत बदलने लगी। अब वह गरीब नहीं था, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन गया था। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसकी कहानी से प्रेरित होकर दूसरों को भी मेहनत और संघर्ष की राह पर चलने के लिए प्रेरित करने लगे। रामू की कहानी यह सिखाती है कि किस्मत और मेहनत का गहरा संबंध है। अगर रामू उस दिन शहर जाकर नई संभावनाओं की तलाश न करता, तो शायद उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलती। किस्मत सिर्फ इंतजार करने से नहीं बदलती, बल्कि हमें अपने भाग्य को खुद बनाना होता है। रामू ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम हार नहीं मानते और लगातार कोशिश करते रहते हैं, तो हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है। रामू की यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। उसकी गरीबी ने उसे कभी टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे और मजबूत बना दिया। जब तक हम खुद पर विश्वास करते हैं और मेहनत से नहीं डरते, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। रामू की तरह हमें भी अपनी किस्मत खुद बनानी होगी, और ये तभी संभव है जब हम लगातार प्रयास करते रहें। गरीबी एक चुनौती हो सकती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। रामू की सफलता इस बात की मिसाल है कि मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, और जब किस्मत और मेहनत मिलती हैं, तो चमत्कार होते हैं। अंततः रामू ने ये साबित कर दिया कि गरीबी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। अगर हमारे अंदर संघर्ष करने की ताकत और किस्मत पर विश्वास हो, तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं।